20 दिनों से राजभवन के समझ टेट पास सहायक अध्यापकों का धरना प्रदर्शन। रांची टेट पास सहायक अध्यापक लगभग 20 दिनों से राजभवन के समक्ष लगातार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। और जबकि सत्ता पक्ष के कई विधायक धरना स्थल पर आकर समर्थन देने की बात किए, लेकिन केवल कोरा आश्वासन ही रहा। टेट पास सहायक अध्यापक क्या कहते हैं, सुने आगे की रिपोर्ट में। आपका लगातार धरने का 19 दिन बीत चुका है, आपकी मांग पर सरकार गौर नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर आज राजभवन के समक्ष हम लोग 19 दिन से जो है धरना स्थल पर आमरण अनशन सह धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों के मांग पर कोई विचार नहीं किया गया है। यह एक गंभीर विषय है और इसमें सरकार को जल्द जो है हमारी मांगों पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि हम 22 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम खांटी जो है झारखंडी हैं, 1932 के खतियानधारी हैं और सरकार के द्वारा हमें चुनावी सभा में हेमंत की सरकार ने कहा गया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को 3 महीना के अंदर हम जो है वेतनमान दे देंगे। साथ ही साथ हमारे पक्ष में सरकार के द्वारा राय मांगी गई थी एजी के द्वारा। उन्होंने साफ कहा है कि इन लोगों को वेतनमान देने में कोई कहीं कानूनी अड़चन नहीं है, इन लोगों को दिया जा सकता है। 9 जून 2020 के भी जो है वार्ता हुई, उसमें स्पष्ट जो है लिखी गई है कि टेट पास सफल अध्यापकों को वेतनमान दिया जा सकता है, इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि हमारी मांग पत्र पर विचार करते हुए हमें वेतनमान दिया जाए। हम आज भी इस मंच में हेमंत है तो हिम्मत है का नारा बुलंद कर रहे हैं। लगातार टेट पास शिक्षकों की जितनी भी संवैधानिक तरीके से कानूनी तौर पे उनके मानदेय देने की अड़चन ना हो, ये प्रक्रिया जारी रखी। सरकार उन बातों को सलाह लेकर के और पास की अपने नियम बनाए, लेकिन उस नियम को आपके ऊपर लागू नहीं करना चाह रही है। कारण क्या मानते हैं? कारण ये मान रहे, देखिए जो आचार्य नियुक्ति नियमावली का जो दस्तावेज है वह बिल्कुल जो है उसमें कितनी तरह की त्रुटियां हैं और उसमें कितनी तरह की त्रुटियां हैं, जिससे जो है आज ही नहीं, अगर इस पर सरकार जो है बहाल लेती है तो निश्चित तौर पे ये जो है आचार्य नियुक्ति नियमावली आगे चल कर के भी ये रद्द हो जाएगी, क्योंकि यह नियुक्ति नियमावली बिल्कुल जो है त्रुटिपूर्ण है। जैसे आपके वेतनमान के लिए सरकार सलाह ली थी, वकीलों से अपने विभागीय स्तर पर सलाह ली और उन्होंने बताया कि इनको बहाल करने या वेतनमान देने में कहीं अड़चन नहीं है, फिर भी उन्हें नियम बना दिया। तो क्या सरकार अपने नियम को न मानने के लिए जिद पर अड़ी है? जिद पर सरकार अड़ी हुई है, लेकिन सरकार को देना होगा वेतनमान, चूंकि बहुत सारे जो है दस्तावेज हमारे पास है। हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं और हमें वेतनमान देने में कहीं कानूनी अड़चन नहीं है। सिर्फ जो है सरकार को दरिया दिल दिखाना होगा। और टेट पास सफल सहायक अध्यापक से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। और 5-7 दिन गुजरने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि सरकार हमारे बीच नहीं आ रही है, तो हम लोग सरकार तक पहुंचने का प्रयास किए। क्योंकि देखिएगा आप कि जो आमरण अनशन पर लोग बैठते हैं वो एक स्थान पर बैठे ही रहते हैं, वो कहीं जाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पंचायत सचिवालय का भी जो है वहाँ उदाहरण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 60 दिनों से बैठा हुआ है, 63-64 दिन हो गया है। उससे भी हमको सबक मिला कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ बैठे ही रह जाएं और अगर लाइजनिंग ना करें, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे अगर हम मिले नहीं तो शायद संज्ञान में जाएगा ही नहीं मामला। और कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उन लोगों का बयान भी आया था कि सरकार के संज्ञान में मामला नहीं पहुंचा है, अगर मामला पहुंचेगा तो जरूर हल होगा। इसीलिए हम लोग तमाम सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, एक लंबी फहरिस्त है हमारी, तमाम लोगों से मिले हैं और जहां इनसे यहाँ से जो ज्यादा दूर है
वहां हमारे उस विधानसभा क्षेत्र के जो टेट पास पारा शिक्षक है उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप जाइए, और जो उनके वोटर्स हैं उन वोटर्स को हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ रांची के अगल बगल के जो भी विधायक सत्ता पक्ष के जब रांची आते हैं तो उनसे भी हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस भवन में जन सुनवाई होती है, हम लोग उसमें भी जाकर के शामिल होने का प्रयास करते हैं। कल जो है डुमरी उपचुनाव का जब सेलिब्रेशन हो रहा था एल्बर्ट एक्का चौक में, हम लोग वहां भी सेलिब्रेशन में भी शामिल होने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ कोई बड़े मंत्री पदाधिकारी पहुंचे, शीर्ष पदाधिकारी संगठन के, तो उनसे हम बात करें, और पहुंचे भी थे। हर जगह हम सफलता हमें मिल रही है। अभी तत्काल हम लोग महासचिव जो है, केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिया भट्टाचार्य जी से हम लोग मिलकर के आए हैं, उनको बताए भी है कि भाई डुमरी उपचुनाव में हमारे जो साथी थे 700-800 टेट पास पारा शिक्षक वहां उस विधानसभा क्षेत्र के एक साथ बैठ करके सुदीप सोनू जी से बैठ करके हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, और सुदीप सोनू जी ने कहा था कि भाई इस डुमरी के उपचुनाव में आप हमारा मदद करिए, निश्चित तौर पर आपको हम उच्च स्तरीय कमेटी का बैठक करके आपके विषय का हम समाधान कराएंगे। उसी के लिए हम लोग सुप्रिया भट्टाचार्य के पास गए थे। उन्होंने सुदीप कुमार सोनू को संपर्क किया और कहा कि इनके साथ आपने अगर कमिटमेंट किया था तो जल्द से जल्द आकर के इनका कमिटमेंट को आप पूरा कीजिए। तो यकीन है कि धीरे धीरे इसी तरह से बूंद बूंद से सागर भरता है। तमाम विधायकों मंत्रियों से मिलने के बाद अब हमें भी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं वेतनमान लेने में सक्षम होंगे। 6 तारीख के कैबिनेट का मीटिंग थी, बैठक थी। आशा जताई जा रही थी कि आपसे भी वार्ता होगी और शायद आपसे मुख्यमंत्री का मुलाकात भी हुआ था। क्या बातें हुई थी जिससे आप संतुष्ट या असंतुष्ट हैं? देखिए, बहुत सारे विधायक हम लोगों को कहा था कि कैबिनेट के बैठक के दिन, जो कैबिनेट की बैठक जब समाप्त हो जाती है तो तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, उस दौरान आप लोगों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा किए और क्या चर्चा किए इसी का